जी हां दोस्तों, माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। गुस्सा, जुनून और बदले की आग अब अपने चरम पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब इतिहास बन चुका है और अब सारी निगाहें टिकी हैं दूसरे T20 मुकाबले पर, जहां टीम इंडिया किसी भी हाल में कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पहले मुकाबले से मिली सीख को दिमाग में बैठाकर अब भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है और इस बार इरादा बिल्कुल साफ है, न्यूजीलैंड को संभलने का एक भी मौका नहीं देना है। पहले T20 मुकाबले के खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में यह तय कर लिया था कि अब भावनाओं से नहीं बल्कि निर्दय रणनीति से खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, दूसरे T20 के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरे तरीके से रौंदने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जिन खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, उनके लिए इस बार कोई रहम नहीं दिखाया गया। कप्तान और कोच की जोड़ी ने बिना समय गंवाए बड़ा फैसला लिया और सीधे सीधे 4 बड़े नामों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह फैसला साफ संदेश देता है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा। इन 4 खिलाड़ियों की छुट्टी के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 4 ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री करवाई गई है जिनके आने से टीम का संतुलन ही नहीं बल्कि आक्रामकता कई गुना बढ़ चुकी है। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक खुला ऐलान है कि भारत अब दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को रौंदने के इरादे से उतर रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बदली हुई प्लेइंग 11 में एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी की भी दमदार वापसी हुई है जिसकी गैर मौजूदगी पहले मुकाबले में साफ तौर पर खली थी। इस खिलाड़ी के आने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में गहराई आई है और गेंदबाजी को भी नया धारदार हथियार मिल गया है। अब टीम इंडिया सिर्फ टॉप ऑर्डर पर निर्भर नहीं है बल्कि निचले क्रम तक बल्लेबाजी करने की ताकत रखती है और यही बात न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर भी भारतीय टीम की इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर पूरी तरह हैरान है। दूसरे T20 मुकाबले से पहले ही उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत इस बार कोई प्रयोग करने नहीं बल्कि सीधा हमला करने आ रहा है। भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 योद्धाओं की ऐसी फौज है जो मैदान पर उतरते ही सामने वाली टीम की हेकड़ी निकालने का मादा रखती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने पहले मुकाबले का हर एक ओवर, हर एक गेंद और हर एक गलती को बारीकी से परखा है। इसी विश्लेषण के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब दूसरे T20 मुकाबले में कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जो खिलाड़ी मैच जिता सकते हैं वही खेलेंगे, जो दबाव में टूटते हैं उनके लिए इस समय टीम में कोई जगह नहीं है। यह सोच ही इस भारतीय टीम को बाकी टीमों से अलग बनाती है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल साफ है कि भले ही टीम इंडिया को ICC रैंकिंग में T20 फॉर्मेट की नंबर 1 टीम माना जाता हो, लेकिन न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कीवी टीम के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि दूसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय टीम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है। पहले मुकाबले से जो भी कमियां सामने आई थीं, उन पर अब काम हो चुका है। टीम का हर खिलाड़ी जानता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। हर कोई मैदान पर उतरते ही अपना 100% झोंक देने के लिए तैयार है। यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि दबदबे का है। यह दिखाने का है कि T20 क्रिकेट में असली बादशाह कौन है। दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल साफ रहने वाली है। शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाना, पावर प्ले में न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलना और फिर बीच के ओवरों में उन्हें संभलने का मौका तक न देना। गेंदबाजी में भी कोई डील नहीं दी जाएगी। हर गेंद पर विकेट निकालने की सोच होगी, हर ओवर में दबाव बनाया जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद इस मुकाबले में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया पहले ही एक नई सोच के साथ खेलती नजर आ रही है, निडर, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरपूर। वहीं हेड कोच गौतम गंभीर की आक्रामक मानसिकता इस टीम में साफ झलक रही है। यही वजह है कि अब भारतीय टीम सिर्फ खेलती नहीं है बल्कि विरोधी टीम पर मानसिक दबाव भी बनाती है। न्यूजीलैंड के खेमे में इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत ने शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बना ली तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारतीय बल्लेबाजों की गहराई, ऑलराउंडर्स की मौजूदगी और गेंदबाजों की धार तीनों मिलकर इस टीम को बेहद खतरनाक बना चुके हैं। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले से पहले ही कीवी टीम के खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, अब यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि इरादों की टक्कर बन चुका है। एक तरफ न्यूजीलैंड है जो बराबरी की जंग लड़ना चाहता है और दूसरी तरफ भारत है जो इस सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगा। भारतीय टीम का हर खिलाड़ी जानता है कि अगर यह मुकाबला जीत लिया गया
तो सीरीज में पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी। इसलिए जब दूसरा T20 मुकाबला शुरू होगा तो मैदान पर सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलेंगे, बल्कि जुनून, गुस्सा और बदले की आग भी साफ दिखाई देगी। टीम इंडिया हर रन के लिए लड़ेगी, हर विकेट के लिए झपटेगी और न्यूजीलैंड को यह एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करेगी कि यह भारत की सरजमी है और यहां मुकाबला जीतना इतना आसान नहीं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरा T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होने वाला है। एक ऐसा मुकाबला जहां भारतीय टीम पूरी ताकत, पूरी रणनीति और पूरे जोश के साथ न्यूजीलैंड पर टूट पड़ने वाली है। अगर आप क्रिकेट के असली रोमांच, आक्रामकता और जज्बे को देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला मिस करना बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको किन किन प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस सबसे अहम मुद्दे पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 11 धुरंधर योद्धा मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। इन खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आते ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है और कीवी टीम के पसीने छूट चुके हैं। वीडियो में हम हर खिलाड़ी के रोल, ताकत और संभावित प्रभाव पर विस्तार से बात करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की पूरी जानकारी भी मिलने वाली है, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम दबाव में ज्यादा टूटती है। ये आंकड़े इस मुकाबले के रोमांच को और भी बढ़ा देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। जी हां दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? क्या बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी और रनों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे? हम आपको पिच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे ताकि आप मैच को और बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी और दिलचस्प बातें भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, जो मैच शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किन दो बल्लेबाजों को आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका मिलना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पूरी और सटीक जानकारी दे देते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और किस स्टेडियम में खेला जाएगा, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी को खेला जाएगा और इस हाई वोल्टेज मैच की मेजबानी करने जा रहा है रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यह वही मैदान है जहां भारतीय टीम को जबरदस्त समर्थन मिलता है और दर्शकों का जोश हमेशा 7वें आसमान पर नजर आता है। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी कि एक बार फिर फैंस को प्राइम टाइम में टीम इंडिया को खेलते देखने का मौका मिलने वाला है। जैसे ही शाम ढलेगी, रायपुर का यह स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा और हर चौके छक्के पर गूंजेगा भारत माता की जय का शो। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज पर पकड़ मजबूत करने का सुनहरा मौका है, इसलिए रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं। अगर आप टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं तो यह दूसरा T20 मुकाबला आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, यानी आप घर पर हो, सफर में हो या कहीं भी हो, टीम इंडिया का मैच आप आसानी से देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों तारीख तय है, समय तय है और जगह भी तय है। अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान पर उतरेंगी और दूसरा T20 मुकाबला रोमांच, जुनून और जबरदस्त टक्कर के साथ शुरू होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो हर बड़े मुकाबले से पहले रोमांच को कई गुना बढ़ा देता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड। जब भी ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आमने सामने होती हैं, मैदान पर जबरदस्त टक्कर, रोमांच और आखिरी ओवर तक सांस रोक देने वाला खेल देखने को मिलता है। दोस्तों
भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक कुल 26 टी20 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी है। इन मुकाबलों में आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत ने इन 26 मैचों में से 15 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो यह साफ दिखाता है कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी आसान हार कभी स्वीकार नहीं की है और उन्होंने 10 मुकाबलों में जीत हासिल कर भारत को कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिससे यह साबित होता है कि कई बार दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भले ही भारत के पक्ष में जाता दिख रहा हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कीवी टीम बड़े मौकों पर बड़ा उलटफेर करने के लिए जानी जाती है और कई बार उन्होंने मजबूत से मजबूत टीम को चौंकाया है। यही वजह है कि जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा, दबाव में प्रदर्शन और रणनीति सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। आने वाला मुकाबला भी इसी वजह से बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां दोनों टीमें इतिहास से आगे बढ़कर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच के नतीजे में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। दूसरा टी20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच हमेशा से ही मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, रायपुर की पिच को आमतौर पर संतुलित विकेट माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। शुरुआती ओवरों में पिच पर अच्छी घास और उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा तेज गेंदबाज उठा सकते हैं। पावर प्ले के दौरान अगर गेंद सही लाइन और लेंथ पर डाली जाए तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में शुरुआती कुछ ओवर तेज गेंदबाजों के नाम रह सकते हैं। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसान होती चली जाती है। मिडिल ओवरों में बल्लेबाज अपने शॉट्स खेलने में ज्यादा सहज नजर आते हैं और बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। खासकर जो बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाते हैं, वे इस मैदान पर बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। आउटफील्ड तेज होने की वजह से यहां चौके छक्के भी खूब लगते हैं। हालांकि मैच के दूसरे हिस्से में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। पिच सूखने के साथ साथ स्पिनर्स को हल्की टर्न मिलने लगती है, जिससे बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो यह पिच हाई स्कोरिंग मैच के लिए भी जानी जाती है, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए परिस्थितियों का सही फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर दूसरे टी20 मुकाबले में पिच, रोमांच, रन और विकेट तीनों का भरपूर मजा देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देने के लिए किन 11 योद्धाओं को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है और इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग जोड़ी से, जो किसी भी टी20 मुकाबले की नींव मानी जाती है। दोस्तों, ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बार नंबर 1 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को सौंपी गई है। संजू सैमसन पिछले कुछ टी20 सीरीज में जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने उन्हें गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना दिया है। संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में थोड़ा समय लेकर खुद को सेट करते हैं, लेकिन एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद फिर किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शते। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह पावर प्ले में भी आक्रामक खेल दिखा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालकर लंबा खींचने का मादा भी रखते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर हम संजू सैमसन के टी20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 53 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं और उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 150 के आसपास रही है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि संजू सैमसन टी20 फॉर्मेट के कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। अब दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, और वह नाम है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज के समय में भारतीय टी20 टीम के सबसे आक्रामक और निडर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोलने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा सिर्फ एक ओपनर बल्लेबाज ही नहीं है, बल्कि वह पार्ट टाइम गेंदबाजी से भी टीम को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। लेकिन अगर उनकी असली ताकत की बात करें तो वह है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते। पावर प्ले के ओवरों में वह गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं
और फील्डिंग सेट होने से पहले ही मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए कई T20 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है, चाहे घरेलू क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय मंच। उन्होंने हर जगह यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 34 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 1200 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 6 विकेट भी चटकाए हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलती है। वहीं दोस्तों, अब ओपनिंग जोड़ी के बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ईशान किशन को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ईशान किशन की वापसी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब आखिरकार उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिला है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए ईशान किशन ने यह साफ कर दिया था कि वह टीम इंडिया में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पोजीशन पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर पारी को संभालने की जरूरत हो, ईशान किशन दोनों ही भूमिकाओं को बखूबी निभाने की काबिलियत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका आना भारतीय टीम को और ज्यादा मजबूती देता है, क्योंकि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट्स खेल सकते हैं। लंबे समय तक टीम इंडिया से दूर रहने के बावजूद ईशान किशन ने अपने खेल में कोई कमी नहीं आने दी। घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने लगातार रन बनाए और चयनकर्ताओं को यह संदेश दे दिया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी उनके अनुभव और आक्रामक शैली पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला लिया है। अगर हम ईशान किशन के T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 33 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से कई शानदार अर्धशतक भी देखने को मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की, जहां खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते नजर आए। सूर्य कुमार यादव न सिर्फ टीम इंडिया के लिए एक आक्रामक बल्लेबाज है, बल्कि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी कप्तानी से भी टीम को मजबूती और नई दिशा दी है। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ज्यादा निडर, आत्मविश्वासी और आक्रामक क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दे रही है, जो T20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह मिडिल ओवरों में आकर मैच की रफ्तार को पूरी तरह बदल देते हैं। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव के पास हर गेंद का जवाब मौजूद होता है। भले ही हाल के कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला थोड़ा खामोश नजर आया हो, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह बड़ी पारी खेलने की क्षमता खो चुके हैं। क्रिकेट जानने वाले अच्छे से जानते हैं कि जब सूर्य कुमार यादव का दिन होता है तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाता। T20 फॉर्मेट में उनके आंकड़े खुद उनकी महानता की गवाही देते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अब तक करीब 100 T20 मुकाबले खेलते हुए 2800 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। यही वजह है कि वह लंबे समय तक ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी रह चुके हैं। दूसरे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव से न सिर्फ एक जिम्मेदार कप्तानी की उम्मीद होगी। अब दोस्तों, मिडिल ऑर्डर की मजबूती की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर आते हैं, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे अहम और प्रभावशाली ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। T20 फॉर्मेट में उनका नाम आते ही विपक्षी टीमों के खेमे में दबाव साफ नजर आने लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और समय पर विकेट निकालने वाली गेंदबाजी है। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से तूफानी अंदाज में रन बटोरते हैं। वहीं अगर गेंद हाथ में हो तो वह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में ऐसे ऑलराउंडर की भूमिका किसी भी टीम के लिए बेहद कीमती होती है। हार्दिक पांड्या ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। दबाव की स्थिति में भी वह घबराते नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदारी लेकर टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अतिरिक्त गहराई मिलती है, जिससे प्लेइंग 11 और ज्यादा संतुलित बन जाती है। अगर हम हार्दिक पांड्या के T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक करीब 125 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने 100 से ज्यादा विकेट चटकाकर यह साबित किया है कि वह टीम इंडिया के लिए एक सच्चे मैच विनर हैं। अब दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 6 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यहां दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी
अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी कई मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। T20 फॉर्मेट में अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में टीम के काम आ सकते हैं। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर अक्षर पटेल ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उनकी फिरकी गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होती। मिडिल ओवरों में अक्षर पटेल रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ने का मादा रखते हैं। अगर हम अक्षर पटेल के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 86 T20 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने करीब 700 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी देखने को मिला है। वहीं अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से अक्षर पटेल ने 82 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। ऐसे आंकड़े साफ बताते हैं कि अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए एक गेम चेंजर है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज शिवम दुबे को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शामिल किया है। शिवम दुबे को आधुनिक T20 क्रिकेट की 6 हिटिंग मशीन कहा जाता है क्योंकि वह अंतिम ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाकर किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को तेज रन गति की जरूरत होती है तब दुबे मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर सीधा हमला बोलते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से अहम विकेट निकालकर टीम को राहत भी दिलाते हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 T20 मुकाबले खेलते हुए 640 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 23 विकेट भी चटकाए हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे की भूमिका भारत के लिए बेहद अहम और निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें स्थान पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है। हर्षित राणा ने बहुत ही कम समय में अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वह पावर प्ले ओवरों में विकेट निकालने की खास काबिलियत रखते हैं और नई गेंद से बल्लेबाजों पर सीधा दबाव बनाते हैं। उनकी लेंथ और उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करती है। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हर्षित राणा ने यह साबित किया है कि वह बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस मुकाबले में उनसे शुरुआती विकेट दिलाने और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण अपनी घातक मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं, जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। मध्य ओवरों में रन रोकने और लगातार दबाव बनाने में वरुण चक्रवर्ती बेहद कारगर साबित होते हैं। उनकी गेंदों में विविधता है जिससे बल्लेबाज गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। T20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती कई बार टीम इंडिया के लिए मैच विनर बन चुके हैं। इस मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की रफ्तार पर लगाम लगाएं। वहीं 10वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। बुमराह को डेथ ओवरों का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है और उनकी यॉर्कर पूरी दुनिया में मशहूर है। वह किसी भी परिस्थिति में रन रोकने और विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। बुमराह का अनुभव और आत्मविश्वास टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को अलग ही स्तर पर ले जाता है। जब मैच फिसलता हुआ नजर आता है तब बुमराह अक्सर अपनी घातक गेंदबाजी से खेल का रुख बदल देते हैं। इस मुकाबले में भी उनसे डेथ ओवरों में कमाल की उम्मीद होगी। वहीं प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में। वह नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने में माहिर है और आखिरी ओवरों में भी रन रोकने की क्षमता रखते हैं। अर्शदीप सिंह ने पिछले कुछ समय में खुद को टीम इंडिया के भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में साबित किया है। उनका शांत स्वभाव और दबाव में बेहतर प्रदर्शन उन्हें खास बनाता है। इस मुकाबले में अर्शदीप की भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रहने वाली है। तो दोस्तों, दूसरे T20 के मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है।